अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहादुर शाह जफ़र के सारे शहजादों के सर कलम करके उसके सामने क्यों पेश किए गए? कब्र के लिए ज़मीन की जगह क्यों ना मिली? आज भी उसकी नस्ल के बचे खुचे लोग भीख मांगते फिरते हैं। तबाही एक दिन में नहीं आ जाती। ज़माना 1850 के लगभग का है, मकाम दिल्ली का है। ज़िले इलाही के महल में सुबह सादक के वक़्त मुशायरा ख़त्म हुआ था, जिसके बाद ज़िले इलाही और अमायदीन ख्वाबगाहों को गए थे। इस हकीकत का दस्तावेज़ी सबूत मौजूद है कि लाल किले में नाश्ते का वक़्त और दिल्ली के बरतानवी हिस्से में दोपहर के लंच का वक़्त एक ही था। 2000 से ज़ायद शहजादों का बटेरबाजी, मुर्गबाजी, कबूतरबाजी और मेंढों की लड़ाई का वक़्त भी वही था। अब 100 या 150 साल पीछे चले जाते हैं। बरतानिया से नौजवान अंग्रेज़ कोलकाता, हिगली और मद्रास की बंदरगाहों पर उतरते हैं। बरसात का मौसम है, मच्छर हैं और पानी है। मलेरिया से औस 2 अंग्रेज़ रोज़ाना मरते हैं, लेकिन एक शख्स भी उस मर्ग आबाद से वापस नहीं जाता। लॉर्ड क्लाइव पहरोल घोड़े की पीठ पर सवार रहता है। अब 2020 में आते हैं। 95% से ज़्यादा अमरीकी रात का खाना 7 बजे तक खा लेते हैं, 8 बजे तक बिस्तर में होते हैं और सुबह 5 बजे से पहले बेदार हो जाते हैं। बड़े से बड़ा डॉक्टर 6 बजे सुबह अस्पताल में मौजूद होता है। पूरे यूरोप, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर में कोई दफ्तर, कारखाना, अदारा, अस्पताल ऐसा नहीं जहां अगर ड्यूटी का वक्त 9 बजे है तो लोग 9:30 बजे आएं। आजकल चीन दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत बन चुकी है। पूरी कौम सुबह 6 से 7 बजे नाश्ता और दोपहर 11:30 बजे लंच और शाम 7 बजे तक डिनर कर चुकी होती है। अल्लाह की सुन्नत किसी के लिए नहीं बदलती। इसका कोई रिश्तेदार नहीं, ना उसने किसी को जना, ना किसी ने उसको जना। जो मेहनत करेगा तो वो कामयाब होगा। ईसाई वर्कर थॉमसन मिटकाफ 7 बजे दफ्तर पहुंच जाएगा तो दिन के 1 बजे तौलिया बरदार कनीज़ों से चेहरा साफ करवाने वाला बहादुर शाह जफर, मुसलमान बादशाह क्यों ना हो, नाकाम रहेगा। बदर में फरिश्ते नुसरत के लिए उतारे गए थे, लेकिन इससे पहले मुसलमान पानी के चश्मों पर कब्जा कर चुके थे, जो आसान काम नहीं था। और खुदा के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात भर या तो पॉलिसी बनाते रहे या सजदे में पड़े रहे थे। हैरत है उन हातबुल लैल दानिशवरों पर जो ये कहकर कौम को मजीद अफीम खिला रहे हैं कि पाकिस्तान 27वें रमज़ान को बना था, कोई इसका बाल बैका नहीं कर सकता। क्या सल्तनत खुदादार पाकिस्तान अल्लाह की थी और क्या सल्तनत खुदादार मैसूर अल्लाह की नहीं थी? जिस मुल्क के वोटर जहनी गुलाम हों, पीर गुंडे हों, मौलवी मुनाफिक हों, डॉक्टर बेईमान हों, सियासतदान और पुलिस डाकू हों, कचहरी बैठक हो, जजेस बेएतबार हों, लिखारी खुशामदी हों, अदाकार भांड हों, टीवी चैनल्स पर मसखरे हों, ताजर बेईमान और सूदखोर हों, दुकानदार चोर हों, अवाम बे इकराम हों, और जहां 3 साल की बच्ची से 50 साल तक की औरतों का रेप आम हो और मुजरिमों को सियासी दबाव में आकर छोड़ दिया जाए। इस्लामाबाद मरकजी हुकूमत के दिफातर हैं या सूबों के दिफातर या नीम सरकारी अदारे, हर जगह लाल किले की तर्ज जिंदगी का दौर दौरा है। कितने वजीर, कितने सेक्रेटरी, कितने इंजीनियर, कितने डॉक्टर, कितने पुलिस अफसर, कितने डीसी, कितने क्लर्क 8 बजे ड्यूटी पर मौजूद होते हैं। क्या इस कौम को तबाह बर्बाद होने से दुनिया की कोई कौम बचा सकती है? जिसमें किसी को तो इसलिए मसनद पर नहीं बिठाया जा सकता कि वो दोपहर से पहले उठता ही नहीं, और कोई इस पर फख्र करता है कि वो दोपहर को उठता है लेकिन सपहर तक रिमोट कंट्रोल खिलौनों से दिल बहलाता है, जबकि कुछ को इस बात पर फख्र है कि वो दोपहर के 3 बजे उठते हैं। क्या इस मुआशरे की अखलाकी पस्ती की कोई हद बाकी है? जो भी काम आप दोपहर को ज़वाल के वक्त शुरू करेंगे वो ज़वाल ही की तरफ जाएगा। कभी भी उसमें बरकत और तरक्की नहीं होगी। और ये मत सोचा करें कि मैं सुबह सुबह उठकर काम पर जाऊंगा तो उस वक्त लोग सो रहे होंगे, मेरे पास गाहक किधर से आएगा? गाहक और रिज्क अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भेजता है। वतन अजीज़ की बका और अपनी तरक्की की खातिर इस पब्लिक वेलफेयर मैसेज को अपने हल्का अहबाब में शेयर करें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।